नमस्कार दोस्तों, एक लड़की होती है और आज के दिन इस लड़की की शादी होती है। लड़का बारात लेकर इस लड़की की चौखट पर आ जाता है और इस लड़की को बड़े धूमधाम से शादी करके अपनी दुल्हन बना के अपने घर पर लेकर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, लड़की को आंगन में बैठा दिया जाता है और जो शादी की सारी रस्में होती है ससुराल वाले वो सारी रस्मों को पूरी करते हैं। उसके बाद दोस्तों रात के 9 बजे के आसपास लड़की को उसके कमरे में बैठा दिया जाता है जहां पर उसके सुहाग की सेज सजी हुई होती है। लड़की अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बजे के आसपास दोस्तों इसका पति अपनी पत्नी के कमरे में आता है और आते ही उसका घूंघट जब उठाता है, अपनी पत्नी को जब देखता है तो देखते ही खुश हो जाता है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि ये लड़की देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होती है। उसके बाद दोस्तों बात का सिलसिला चालू हो जाता है। लड़की अपने बारे में उसे बताती है और लड़का अपनी पत्नी को अपने बारे में कुछ बताता है। उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं जब शादी होती है तो पहली रात में क्या होता है वो आप खुद भी समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की अपने पति के सामान को जब देखती है तो देखते ही डर जाती है, चिल्लाने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर परिवार के लोग उसकी आवाज़ सुन के उसके कमरे में आ जाते हैं। उसके बाद घटना के अंत में जो होता है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। तो बड़ी ही रोचक और रोमांचक कहानी है दोस्तों। तो इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की हमारी इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। और इसी गांव में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मारवाड़ी लोग रहा करते थे और इन्हीं मारवाड़ी लोगों में एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में दोस्तों एक सोनम नाम की लड़की होती है। सोनम ने अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी और फिलहाल वो घर पर ही बैठी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सोनम के पिता एक किसान होते हैं। इनके पास खेती किसानी काफ़ी अच्छी खासी होती है। कुल मिला के परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक ठाक ही मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब सोनम जवान हो चुकी थी, शादी के लायक हो चुकी थी, इसीलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वो इधर उधर सोनम के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में 3 से 4 लड़के जब वो देखते हैं तो उन्हें सोनम के लिए कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। ऐसे ही दोस्तों लगभग 3 महीने का समय गुजरता है। 3 महीने के बाद सोनम के एक रिश्तेदार जो होता है वो सोनम के पिता को एक लड़का बताता है जिसका नाम राजेंद्र होता है। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी वो कमाया करता था। आज के दिन दोस्तों राजेंद्र अपने घर पर ही आया हुआ था, जो सोनम के गांव के एक थोड़ी सी दूर पे एक गांव और था, वहीं का वो रहने वाला होता है। तो सोनम के पिता को जब राजेंद्र के बारे में पता लगता है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना राजेंद्र को देखने के लिए उसके घर पर चला जाए। अब जिस व्यक्ति ने राजेंद्र के बारे में सोनम के पिता को बताया था तो सोनम के पिता उसे साथ में लेते हैं और राजेंद्र को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही राजेंद्र को देखते हैं तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों राजेंद्र के माता पिता से बात की जाती है, शादी के बारे में बात चलाई जाती है। फिर सोनम के पिता सोनम का फ़ोटो दिखाते हैं तो राजेंद्र के माता पिता भी सोनम का फ़ोटो देखते ही मान जाते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शादी की जो दिन तारीख होती है वो रखी जाती है और सोनम के पिता घर पे आ जाते हैं और अपनी बेटी को बताते हैं कि उसका रिश्ता पक्का हो चुका है। अब सोनम जब ये बात सुनती है तो उसका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो काफ़ी खुश हो जाती है। सोनम के परिवार वाले पूरी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, दहेज लाने में लग जाते हैं, हर एक तरीके से वो तैयारी कर रहे थे। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 महीने का समय जब गुजरता है तो राजेंद्र दूल्हा बनता है और फिर बारात लेके सोनम के चौखट पर पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों जो रस्में होती है, खाना खिलाना होता है, बारातियों की जो सेवा होती है वो सब की जाती है। फिर शाम के वक्त विदाई होती है। फिर राजेंद्र सोनम को अपनी दुल्हन बना के अपने घर पर लेकर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों सोनम अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। अब ससुराल वाले जितनी भी रस्में होती है वो सब निभाते हैं, वो सब पूरी करते हैं। उसके बाद सोनम को उसके कमरे में बिठा दिया जाता है। सोनम के कमरे में सुहाग की सेज सजाई जाती है और वहाँ पर उसे बिठा दिया जाता है।
अब सोनम अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 2 घंटे के बाद रात के 11 बजे के आसपास राजेंद्र अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। फिर उसका घूंघट जब उठाता है तो उसे देखते ही वो खुश हो जाता है, क्योंकि सोनम देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। आधे घंटे के बाद दोस्तों बातें भी ख़त्म हो जाती है। फिर आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि पहली रात में क्या होता है। सोनम जब अपने पति राजेंद्र का सामान देखती है तो देखते ही घबरा जाती है, चिल्लाने लगती है। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब परिवार के लोग सोनम की आवाज़ जब सुनते हैं तो दौड़े दौड़े उसके कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि सोनम बेड से नीचे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। फिर उसके चेहरे पर पानी मारा जाता है तो सोनम होश में आ जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या हुआ है। सोनम उनसे कहती है कि मैं समझ नहीं पाई कि मुझे क्या हुआ है, अचानक से मैं बेहोश हो गई। सोनम के साथ जो हुआ था दोस्तों वो उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और ऐसे ही बात को ख़त्म कर देती है। उसके बाद परिवार के लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब सोनम को भी नींद आ रही थी, वो भी सो जाती है और अगले दिन सुबह जब होती है दोस्तों तो अपने माता पिता को फ़ोन कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूँगी, तुम मुझे लेने के लिए घर पर आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, सोनम के माता पिता जब उसकी अपनी बेटी की ये बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कल ही तो हमने अपनी बेटी की शादी की है, अचानक से वो इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है, इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकती है कि तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ, इस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। अब वो ये बात जब सोचते हैं तो अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ बेटा, आखिर तुम्हें वहाँ पर कोई परेशानी है क्या। तो सोनम अपने पति के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरा पति नहीं है, वो तो एक राक्षस है, उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती, अगर मैं रहूँगी तो वो मुझे मार देगा। अब सोनम के माता पिता जब अपनी बेटी की ये बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि चलो एक बार चल के देख लेना चाहिए। फिर दोस्तों शाम के वक्त सोनम के माता पिता अपनी बेटी के घर पे उसकी ससुराल में पहुंच जाते हैं। फिर राजेंद्र के माता पिता से बात की जाती है तो राजेंद्र के माता पिता तो उनको तो कुछ भी मालूम नहीं था कि हमारा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, राक्षस कैसे हो सकता है। लेकिन सोनम जो थी वो सभी से बार बार यही कह रही थी कि तुम्हारा बेटा राक्षस है, अगर मैं उसके साथ रहूँगी तो वो मुझे मार देगा। सोनम ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि इस घर में वो एक पल भी नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों सोनम के माता पिता जो होते हैं वो अपनी बेटी को लेके अपने घर पर चले जाते हैं। अब इधर सोनम के ससुराल वाले जो होते हैं वो बार बार सोनम को लाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों लगभग 15 दिन का जब समय गुजरता है तो सोनम का पति अपने परिवार वालों को लेकर सोनम के घर पर चला जाता है और उसको लाने की गुहार लगाता है। अच्छा, सोनम उस समय मान जाती है क्योंकि वो अपने माता पिता के दबाव में आ गई थी। फिर से सोनम अपने पति के साथ उसके घर पर आ जाती है, फिर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों जब भी रात होती थी तो सोनम चिल्लाती थी, उसके चिल्लाने की आवाज़ उसके रूम से आया करती थी। ऐसे ही दोस्तों लगभग जब 10 दिन का समय गुजरता है तो सोनम ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेगी। उसने अपने माता पिता से भी कह दिया था कि अगर तुम मुझे लेने के लिए नहीं आते हो तो तुम्हें मेरी लाश देखनी पड़ेगी। अब इसके माता पिता डर जाते हैं। फिर अपने गांव में कुछ जो सरपंच होता है और जो मुखिया होते हैं उनसे बात करते हैं और सरपंच को और मुखिया को लेके सोनम के ससुराल में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सोनम के ससुराल में पंचायत लगाई जाती है। सोनम से पूछा जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर रहना क्यों नहीं चाहती हो, आखिर मामला क्या है। फिर सोनम पूरी बात बताती है। सोनम अपने पति के बारे में कहती है कि मेरा पति नहीं है, वो तो एक राक्षस है, उसका सामान इतना बड़ा है कि मैं अगर उसके साथ रहूँगी तो वो मुझे जान से मार देगा। जी हाँ दोस्तों, अब जितने भी लोग थे दोस्तों वो सब इस बात को सुन के हैरान थे, परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी राक्षस कैसे हो सकता है। दोस्तों जो मुखिया होता है वो राजेंद्र को से बात करता है और जो मुखिया होता है और सरपंच होता है राजेंद्र से बात करके उसको एक कोने में लेकर चले जाते हैं। फिर उसका सामान जब देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं और सोचते हैं कि वाकई में ये तो एक राक्षस है। उसके बाद दोस्तों राजेंद्र के माता पिता को ये बात बताई जाती है। राजेंद्र के माता पिता को भी सच्चाई पता लग जाती है कि हमारा बेटा वाकई में एक राक्षस है, तो उसके साथ कोई भी लड़की नहीं रह सकती है। आखिरकार दोस्तों बात जो होती है तलाक पर आ जाती है। फिर राजेंद्र को मजबूरन सोनम को तलाक देना पड़ जाता है। अब सोनम अपने पति से तलाक ले लेती है। उसके बाद दोस्तों जो भी पैसा खर्च हुए थे वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं ये लोग। फिर उसके बाद सोनम अपने माता पिता के साथ अपने घर पर चली जाती है।
उसके बाद दोस्तों लगभग 4 महीने का समय जब गुजरता है तो सोनम के माता पिता एक लड़का और देख के सोनम की उस लड़के से शादी करवा देते हैं। आज के समय में सोनम उस लड़के के साथ अपने पति के साथ काफ़ी अच्छे से रह रही है, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।